नमस्कार, मैं हृदय कमापी और पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि सक्षमता परीक्षा के लिए जो परीक्षा ली गई थी 26 तारीख से लेकर के और 4 मार्च तक, यानी 26 फरवरी से 4 मार्च के बीच में जो परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा में प्रश्नों का स्तर क्या था। और आज ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो लगभग 150 क्वेश्चन को हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे शिक्षक सक्षमता का जो परीक्षा नहीं दिए, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि मैंने भी परीक्षा नहीं दिया था। तो 4 मार्च 2024 का जो द्वितीय पाली की जो परीक्षा हुई 3 बजे से 5:30 बजे तक, तो उस पाली की परीक्षा में प्रश्नों का स्तर क्या था इसको हम देखेंगे। और क्लास 1 to 5 का ये टोटल क्वेश्चन है 150। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 301 यानी 301 जो कोड था वह आपको 1 to 5 के शिक्षक के लिए था। और यहाँ देख रहे हैं कि कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी जो सही ऑप्शन हो उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और डैश आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, और आंसर इसमें होगा आई हैड बीन रीडिंग। आंसर क्या होगा? आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। कैंडिडेट एक्शन हैव हैड रीड लगा हुआ है, यानी कैंडिडेट ने जो उत्तर दिया ये इसमें दिखा रहा है। तो हम उन सारे प्रश्नों को हर कैंडिडेट अपना चाहे तो अपना देख सकते हैं कि आपने क्या उत्तर दिया था और आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर ओरिजिनल में क्या होना चाहिए, वास्तव में क्या होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए कि लिखा हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग, देखिए वही बात है कि व्हिच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। उत्तर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें भी दिया गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कैंडिडेट के द्वारा। तो चलिए आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वह है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिविलेज रेट 2 डजन रुपीज 100, यानी 2 डजन डैश रुपीज 100। उत्तर है कॉस्ट, 2 डजन कॉस्ट रुपीज 100 यहाँ पे उत्तर होगा, और यहाँ पे कॉस्ट लगाया गया है 304। यानी चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन गिवन सेंटेंसेज, यानी जो सेंटेंस दिया गया है उसमें टेंस को बताना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो उसमें जो किस टेंस का सेंटेंस है इसमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर था आपका 4। यहाँ पे लिखा है कि सासा सोल्ड्स एंड आस्क्स हर टू गो अवे, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कि यहाँ पे सॉरी सोल्ड्स नहीं है, स्कोल्ड्स लिखा हुआ है। स्कोल्ड्स या स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, और आस्क हर टू गो वे यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम देखते, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होगा, इसके लिए इसमें जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें बताया गया है। तो 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो क्या होगा। लिखा है कि शी सेड आई एम विजिटिंग लंदन नेक्स्ट वीकेंड, यानी उसने कहा कि हम क्या, आई एम विजिटिंग लंदन नेक्स्ट वीकेंड, जो नेक्स्ट वीक है लंदन हम जाएंगे। तो सी सेड दैट, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे उत्तर होगा सी वाज या फॉलोइंग वीकेंड, यहाँ पे क्या होगा सी वाज उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है कि ही आस्क्ड बेटी डू यू लाइक स्वीट्स, और इसमें यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। तो जो फिलअप करना है तो देखिए क्या होगा कि वांटेड, ही वांटेड टू नो इफ बेटी लाइक्ड स्वीट्स। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का जो लेवल था उससे भी कोई कोई क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन है जो इसमें इंग्लिश पूछा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम, देखिए ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है 307, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश, उत्तर है ही आस्क्ड द वेदर, और डैश इंग्लिश है, ही आस्क्ड मी वेदर डैश इंग्लिश है, यहाँ पे उत्तर होगा आई स्पोक, ही आस्क्ड मी वेदर आई स्पोक इंग्लिश। 8वां नंबर देख रहे हैं हम कि नैन्सी सेड, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप लास्ट ईयर, नैन्सी सेड दैट। अब देखिए इसमें उत्तर होगा दे वेंट, नैन्सी सेड दैट दे वेंट द प्रीवियस फॉर ए समर ट्रिप द प्रीवियस ईयर।
तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, आप असर देखते जाइए। आगे देखिए 309 यानी 9वां क्वेश्चन, 8 नंबर आपका अंग्रेजी खत्म हो गया। अब सरोज शब्द का संधि विच्छेद, तो सरह जोड़ जाओ, ये आप जानते हैं सरह जोड़ जाओ, ठीक है। चलिए उदय का संधि विच्छेद, यहाँ पे उदय का संधि विच्छेद उत जोड़ आय, बहुत बढ़िया। और ये कैंडिडेट के द्वारा भी लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चिनगारी, ज्वाला, छुआछूत, दीपक। उत्तर होगा दीपक। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर होगा गर्व करना। लोग बोलते हैं बहुत छाती फुला रहा है मेरा बेटा, पास हो गया। नहीं, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है। चलिए सम्राज्ञी यानी 2 नंबर ऑप्शन है सम्राज्ञी। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? हिंदी का जो क्वेश्चन है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन अंग्रेजी का जो क्वेश्चन है वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। तो ये आप देख रहे थे जी चुराना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और चलिए सारे क्वेश्चन हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन का स्तर क्या है। हिंदी का आप लोग देख ही रहे हैं और इंग्लिश का भी आप लोगों ने देखा ही। चलिए जी चुराना की जहाँ तक की बात है कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जी चुराना यानी काम से भागना। बपौती में मूल शब्द क्या है? तो उत्तर बाप मूल शब्द है। 316 देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है कि यहाँ पे दे दिया कि जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा वरदान किताबें। अब इसमें दे दिया काव्यांश दे दिया और इसमें से वो प्रश्न पूछेगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से किताबें क्या नहीं है जो कथन सही न हो उसे छांट कर लिखिए। अब इसमें बताया है कि जीवन की मुस्कान किताबें यानी किताबें मुस्कान है, जीवन की वरदान है। गूंगे का मुंह बनकर बोले बहरे के हैं कान किताबें यानी किताबें कान भी हैं। तो इसमें क्या है? तो मुस्कान विरोधी, कान आँखें, तो इसमें उत्तर होगा अपंग की विरोधी, यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी। तो इस तरह जो क्वेश्चन था ये देख रहे हैं आप लोग किस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। और यहाँ पे भी दिया गया है कि किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर डैश है, सही शब्द लिखना है तो बेशकीमती है। अगला क्वेश्चन है कि किताबें जिसकी पहचान करती हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन वही है कि अच्छे और बुरे की। उत्तर होगा कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़े और प्रश्नों का उत्तर दे। फिर वो आगे आपका कि राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान कर देती हैं, तो उत्तर आपका दिया हुआ है। देखिए मुश्किल को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर, यहाँ पे उत्तर आपका है। आगे हम देख रहे हैं कि किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं। उत्तर है दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नई होने के कारण। बेशकीमती का अर्थ क्या है? तो अनमोल। उत्तर आप लोग देख रहे हैं कि अनमोल जो भी करेक्ट आंसर है जहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। उपरोक्त गद्यांश में कीमती किससे माना गया है? तो समय को। किसने मुख के साथ जीवन गुजारा? तो जिसने समय की कद्र की। सुख के साथ, सॉरी, किसने यहाँ पे लिखा सुख के साथ जीवन गुजारा, तो जिसने समय की कद्र की। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? तो उत्तर है कि खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? उत्तर है अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। आप देखिए कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। अब शीर्षक यहाँ पे समय का मूल्य, जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और अनुशासन। तो इसमें समय का मूल्य इसका उत्तर होगा। समय को महत्व देने वालों का जीवन कैसा होगा? समय बहुत मूल्यवान है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं ला जा सकता, यानी गद्यांश दिया हुआ है और इसी से उत्तर देना है। तो उत्तर है इसका सुखमय। फिर वही गद्यांश है और दिया है कि कौन व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है। उत्तर है समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला। कोई ये क्वेश्चन हिंदी से कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, हिंदी के क्वेश्चन में कुछ कोई विशेष जान दिख नहीं रहा है मुझे। लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके भी किसे वापस नहीं ला जा सकता, तो समय को। समय के मूल्य को समझने के लिए उपयुक्त गद्यांश में कौन से उदाहरण दिए गए हैं? उत्तर है कि खिलाड़ी जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो और स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाए, ये दोनों। अब आइए आगे दे रहा है कि इन अ टाउन ऑफ पॉपुलेशन, यानी हिंदी इंग्लिश में दिया गया है और ये मैथ्स है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1 लाख आबादी वाले एक शहर में 20% के पास इंटरनेट कनेक्शन है और जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है उनमें से 15% पीटीसीएल इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। पीटीसीएल के अलावा कितने लोगों के पास इंटरनेट सेवा है, यानी परसेंटेज से है, इसको निकालना पड़ेगा। पहले 1 लाख का 20% निकालेंगे और जो 20% कनेक्शन जो आ गया जाएगा 1 लाख का 20% तो सीधा हो गया 20,000 हो गया।
अब ये कहता है कि और जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है उनमें से 15% पीटीसीएल इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। तो 20,000 का 15% यानी 15 दूना 30, 3,000 हो गया। पीटीसीएल के अलावा कितने लोग के पास इंटरनेट सेवा है, तो ये 3,000 छांट देंगे तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 17,000 होगा। यहाँ पे 17,000 उत्तर दिया हुआ है। यानी हम क्या करेंगे कि 1,00,000 का 20% सीधा निकाल रहे थे हम, आपने देखा भी क्वेश्चन में। चलिए 32वां नंबर, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक और अन्य दिनों में 240 आगंतुक, यानी 510 और 240 आगंतुक अन्य दिनों में, और रविवार को औसतन 510 आगंतुक। तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या है। और देखिए दिक्कत यह है कि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में, तो रविवार जब शुरू होगा, जब 1 तारीख से, तो 1 को होगा और फिर 8 को होगा, फिर 15 को होगा और 15/7 22 को होगा और 22/7 29 को होगा। तो 1 तारीख हो गया, 1 7 8 7 15 7 22 7 29, यानी 1 2 3 4 5। तो सीधे 5 हमको 510 में गुना करना पड़ेगा और 5 दिन घटा करके बाकी जो पर डे है उसमें हमको क्या करना होगा, 240, यानी बाकी जो है 25 दिन में हमको 240 से गुना करना पड़ेगा। 25 गुने 240 और 240 और वो 5 गुने कितना होगा, 510। तो 5 गुने 510 50 2500, आपका 2550 हो जाएगा। और 25 में 24 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपको 25 दूना 50 500 और 25 चौका से 26। तो इस दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद महीने में प्रतिदिन आगंतुक औसत संख्या क्या है, और क्या करेंगे कि हम 30 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे 285 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अब देखिए ये अनुपात के ऊपर डिपेंड करता है कि 5:1 आपका दूध और पानी है। 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात यानी 5:2 हो जाता है। यानी 4 लीटर पानी और इसमें दूध और पानी, तो पानी यहाँ पे डबल हो गया। इसका मतलब अनुपात इसमें निकालने की बात कर रहा है। उत्तर आपको 36 लीटर है, कॉपी पेन पे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध और पानी के 75 लीटर मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। चलिए तो ये सब मैथ से क्वेश्चन है। उत्तर का 25 लीटर है। एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। 3 राशियां XYZ क्रमशः 10 15 20 वर्षों के लिए उधार दी गई हैं। यदि प्रत्येक मूल्य पर राशि बराबर हो है तो X Y और Z का अनुपात ज्ञात करें। गजब हाल है भाई साहब। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये अनुपात से क्वेश्चन भी है और 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है ना। तो 10 15 और 20 वर्षों के लिए उधार दी गई है। तो 5 का ही ये 5 दूना 10 है ना, 5 या 15, 5 चौका 20, ये 3 4 और 5 है। इसके आधार पर निकालना पड़ेगा। और 50% बढ़ती है 5, तो 5 10 गुना बढ़ रहा है, तो 3 का 10 गुना 30 हो जाएगा, 4 का 10 गुना 40 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, ये दुगुना है, 2 3 और 4 होगा, तो 2 का 10 गुना 20 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। 6 5 4 यहाँ पे उत्तर दिया गया है। मोहन ने इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख की बात है, रुपये कपड़ा व्यवसाय में निवेश किया। 40,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया सोहन। 40,000 ही है और यहाँ पे 10 लाख है। वर्ष के अंत में कुल लाभ और उनके बीच 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। और देखिए अजीब अजीब क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। अब यहाँ पे चलिए GS शुरू हो गया यहाँ से। और 3 देशों, उत्तर दिया है सिक्किम दिया है, ये सिक्किम। यहाँ पे ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की म्यांमार के साथ साझा सीमा नहीं है। तो साझा सीमा असम के साथ नहीं है। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की शासी निकाय कौन सा है। उत्तर आपको दिया है एटॉमिक एनर्जी यानी भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने UNWTO के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर है इंडिया। 41वां नंबर क्वेश्चन पे है, जबकि 150 क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है। तो पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है मैरी कॉम। एशियाई खेलों की 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। PT ऊषा, यानी पिलुवालकंडी टेका परवीन ऊषा। किस लेखक ने अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार जीता। उत्तर इसमें है
पेरुमल मुरुगन, है ना, पेरुमल मुरुगन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य पशु का नाम बताइए, यानी राजकीय पशु तो बैल है, यानी सांड जिसको बुल कहते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, यानी मंदित, विकलांग, छात्र, अच्छा चलिए दिव्यांगता, यानी ठीक है। तीसरा नंबर होगा कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यानी विकलांग नहीं कहना है, दिव्यांग कहना है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। उत्तर है इसमें कि सहयोगात्मक अधिगम। देखिए अब ये पेडागोजी से क्वेश्चन आ गया। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वो विज्ञान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, तो सीधी बात है कोशिश की कमी, लैक ऑफ इफोर्ट। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है, क्वेश्चन का उत्तर आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। चलिए इसमें है आपको 7 ईयर्स यानी 7 वर्ष। डिस्ग्राफिया उत्तर दिया था कैंडिडेट ने, है ना, डिस्ग्राफिया जो गलत है। आगे है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है, और इसमें दिया गया है क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन डिस्ग्राफिया क्या है। अच्छा डिस्ग्राफिया क्या है, चलिए डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया इजे, तो इसमें उत्तर दिया गया है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। चलिए मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी, तो उत्तर है कि अमेरिकी क्रांति। 352 यानी 52 क्वेश्चन कि एडोल्फ हिटलर का भाग्य क्या था, उसने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। भारत में लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष होना चाहिए ना, ठीक है 25 वर्ष उत्तर है इसमें। निम्न में से कौन मानव निर्मित पूंजी का उदाहरण है, नदियां, कारखाने, वन और खनिज, तो यहाँ पे कारखाने मानव निर्मित है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है, तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम नहीं है, ईसाई नहीं है, ठीक है इनमें से कोई नहीं है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो उत्तर है शारदा नदी। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, उत्तर है बेलगांव 1924 में। और वर्साई की संधि कब हुई, तो वर्साई की संधि 1919 में हुई। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ, तो 1925 में हुआ काकोरी। दांडी किस राज्य में अवस्थित है, उत्तर गुजरात में। भीमराव अम्बेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी संधि की, तो पूना पैक्ट। 1929 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। जो भूमि एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के लिए बिना छोड़ दी जाती है उसे डैश कहा जाता है, तो परती कहा जाता है, वर्तमान परती। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है, पंजाब। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है, पौधे हैं कि पशु हैं कि मानवीय गतिविधियां हैं, उत्तर है इसमें मानवीय गतिविधियां। कौन सा राज्य पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है, तो देखिए बिहार। आगे आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में खनिजों और जिलों के संदर्भ में जहां वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। युग्म दिया गया है कि फेल्डस्पार भागलपुर, पाइराइट्स जहानाबाद, तो ग्रेनाइट भागलपुर, सोना पूर्णिया, है ना, तो उत्तर है ओनली 3, यानी यहाँ पे 3 दिया जा रहा है कि 1, 2 और 3 कौन सा सही युग्म है, और यानी सोना पूर्णिया यानी गलत युग्म है। चलिए 370 क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है, खनिज आधारित, तो रबड़ जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है, बाकी सीमेंट, लोहा और ये पेट्रोकेमिकल्स खनिज आधारित उद्योग है। मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बाघ का परिमाप क्या है, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बाघ का परिमाप, तो परिमाप निकला है
गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए आयत यानी बाग जो होता है आयताकार है, तो 70 मीटर ठीक है कह रहा है। 20 आप 15 जोड़ देंगे, 35 दूना 70 हो गया। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता कहलाती है, तो कैपेसिटी धारिता ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है? अब बताइए, तंबू है, कांच है, बॉल है, बोतल है। तो सीधी सी बात है कि तंबू है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, देख रहे हैं आप लोग। यदि हम 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 3 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के पड़ते एक पूरा चक्कर घुमाए तो हमें मिलता है। तो इसको बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया है कि शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आधार व्यास 6 सेंटीमीटर। 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंक वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी? सीधी सी बात है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 कितना होगा? 6 तो 9 होगा, एक जोड़ देंगे तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक, चलिए ये भी आपको एचसीएफ निकालना है। 4 है उत्तर। 36 और -36 और 29 का योग, तो माइनस में 36 है, 29 7 36, 7 आंसर होगा, लेकिन -7 होगा। चलिए ठीक है, माइनस चूंकि अधिक है तो। और इसमें देखिए, ये क्वेश्चन में भी कैंडिडेट के द्वारा, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में भी कैंडिडेट के द्वारा उत्तर -65 लगाया गया है। यानी उन्होंने क्या गलती किया है, ये ध्यान से देखा नहीं है कि 36 के पहले यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2 प्लस, ये देखिए बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दशमलव से संबंधित जोड़ आ गया। चलिए क्वेश्चन का स्तर, मैथ का क्वेश्चन का स्तर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है हमको। 72/10, अब देखिए यहाँ पे 72/10 -583/100 करना है। उत्तर क्या होगा? बाटा पर का जोड़ घटाव आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया कि ऑफ 2 है ना, -7 and 10 गिव्स, गुणनफल कितना प्राप्त होगा? तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा 10 दूना 20, 7 दूना 14, 140, और 3 को माइनस है, माइनस माइनस यानी माइनस में आंसर होगा। चलिए अच्छी बात है, 3 को माइनस है, 4 को माइनस होता तो प्लस हो जाता, 4 माइनस होता तो 7 पैसे के बराबर है। अब देखिए 7 पैसे के बराबर है, और यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 7 पैसे के बराबर है तो 0.70 पैसा हो जाएगा, 0.0 यानी 2 आंसर होगा। चलिए, तो इस तरह का भी क्वेश्चन है कि 2765 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसमें भाग दे करके निकाल सकते हैं आप, 5 होगा। उत्तर है, साइमन के पास 918 कंचे और कंचों के पैकेट बनाना चाहता है, तो प्रत्येक पैक में 9 कंचे हो तो कितने पैक बना पाएगा? ये सीधी सी बात है कि भाग है। चलिए, तानिया के बैग का कुल वजन 45 किलोग्राम 750 ग्राम है, डायना के इतना है, तो कितना भारी है? इसको दोनों को जोड़ना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है ये, मुझे हंसी आ रही है। खैर, नीना ने 5 किलो फल खरीदे, घर जाते समय उसने 750 ग्राम फल खाए, वह घर वापस कितना फल ले गई? चलिए, 750 ग्राम फल खाए यानी 4 किलो 250 ग्राम, सीधा हिसाब है। 1 क्विंटल बराबर है तो 100 किलोग्राम होता है। चलिए, ए और बी एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। एक का कंप्यूटर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगाते हैं। अब ये समय और घंटे की काम के संबंध में हो गया। चलिए, 30-40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? देखिए मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन आ गया ना कि 30 और 40 का वर्ग चिन्ह होगा, क्या होगा? तो ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2 होता है। 30 40 70 हो गया, और 2 से भाग करेंगे तो 35 हो जाएगा। देखिए वर्ग चिन्ह आ गया। मैट्रिक में स्टैटिस्टिक्स जो है तो सांख्यिकी होता है, बनाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी एक असंभव घटना की संभावना है? अब देखिए प्रोबेबिलिटी आ गया, नहीं 0। चलिए, 10 वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। 10 वर्ग अंतराल यानी 10 20, 10 20 ठीक है, ये दिया हुआ है 0 10 नहीं, 0 10 20 ठीक है। अब प्रथम 30 विषम संख्या में से प्रथम 25 विषम संख्याओं को घटाने पर हमें डैश प्राप्त होता है। अब देखिए उत्तर दिया है 5 का स्क्वायर, नहीं 375, यहाँ पे क्या दिया है 52, 375 5 275, तो उत्तर 275 होगा। 275 क्या कह रहा है कि 30 विषम संख्या में से प्रथम 25 विषम संख्याओं को घटाने पर, प्रथम 30 विषम संख्याओं में से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका जोड़ देना है प्रथम 30 विषम संख्याओं को, है ना, n × n+1, आप सभी जानते हैं। गजब ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया कि NYDA को OPJE भी लिखा जाए तो दिल्ली का कोड क्या होगा? सीधी सी बात है,
रीनिंग से संबंधित है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका वेतन 50,000 रुपया है तो नया वेतन क्या है? नहीं, यानी 55,000। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि हुई, यदि उसका वेतन 50,000 रुपया है तो नया वेतन, तो 10%, 50,000 का 10% हो गया 5,000, तो 5,000 जुड़ जाएगा, 55,000 होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? तो इसे किस सम्मान, तो चतुर्भुज ABCD का विकर्ण। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया डिग्री से। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चन है आपको। एक ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कुनेडी भी 25 डिग्री। देखिए गजब, ये मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन है ना। और देखिए यहाँ पे दिए गए, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्य परिसर का माध्य क्या है? तो ये 1 to 5 में आपको बहुलक माध्य और परिसर पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? मुझे तो मैथ्स का कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत 1 to 5 के टीचर के लिए तो टॉप है ही, है ना। आगे बढ़ते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? हम यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर है समस्या समाधान विधि। हम लोग लगभग अभी 100 क्वेश्चन देख लिए। पारिवारिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम बेहतर हो सके? आप देख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उत्तर है। जंगल में रहने वाले जानवरों को कहा जाता है, ये तो बहुत जंगली जानवर। छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर इसमें है चढ़ाई में सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है? तो स्तनपायी यानी मेढक। बाकी कुत्ता और व्हेल और चमगादड़ तो बच्चे देते ही हैं, स्तनपायी हैं। चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती हैं। चींटियाँ अपनी भावना के कारण, कौन? झलक, गंध, स्वाद और श्रवण। तो यहाँ पे गंध के कारण एक पंक्ति में चलती हैं चींटियाँ। एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 5। जिन छोटे बच्चों से काम कराया जाता है उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। उत्तर है बाल श्रम, ठीक है। तो उन्हें बाल श्रम कहा माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। ईंधन जलाने से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ईंधन जलाने से हमें गर्मी। चलिए, हम खाना और सब्जियां फ्रिज में क्यों रखते हैं? तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए। यानी हम लोग 110वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? आप देख सकते हैं कि गोवा। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है। उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? तो केरल में आप जानते हैं नारियल का पेड़ अधिकतर पाया जाता है। कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो उत्तर है कि नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पे उत्तर है वे सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए ताकि जो भी नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आगे 414 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि जल का जल वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? देखिए, तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। जल का जल वाष्प में इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना। वाटर चेंजेस इन टू वाटर वेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन नहीं थे, है ना, कौन नहीं थे? तो उत्तर इसमें सुशील कुमार। यही सुशील कुमार वही है जो 5 करोड़ के विजेता है। बाकी शेरपा तेंजिंग, सर एडमंड हिलेरी तो गए ही थे। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा आपको हैदराबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? तो NH2। देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? तो NH2। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में स्थान है, दूसरा स्थान है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रेलवे अधिक है, क्योंकि अब कारण क्या है? तो यह क्षेत्र अधिक उत्पादक है, यह घनी आबादी वाला है, यह क्षेत्र न्यूनतम भौतिक प्रतिरोधक प्रदान करता है। ये सभी सही बात है। निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले जानवरों में से एक बन गया? अब जानवर में से तो कुत्ता गया था। चलिए, छत से पाइप के माध्यम से वर्षा का जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करना कहलाता है। तो छत पर वर्षा का जल संचयन यानी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। स्कूलों में भी इसके लिए प्रयास किया गया था। निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो
पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं कि हम उन जानवरों को क्या कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहने में सक्षम है, तो उभयचर यानी एम्फीबियंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य वाली बात है कि जल प्रदूषण के लिए व्यवसाय और उद्योग जिम्मेदार हैं। ग्रीष्म ऋतु में जल का प्रवाह बढ़ जाता है, ग्रीष्म ऋतु में जल का प्रवाह, ये तो असत्य है। गंदे पानी में तैरना स्वास्थ्यवर्धक है, ये भी असत्य है। पृथ्वी पर 28% पानी पीने के लिए उपलब्ध है, तो उत्तर इसमें एक ही होगा कि जल प्रदूषण के लिए व्यवसाय और उद्योग जिम्मेदार है। यहाँ पे आइए, हैजा, टाइफाइड और पीलिया रोग डैश के प्रदूषण के कारण होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हैजा, टाइफाइड और पीलिया रोग पानी के कारण होते हैं। यानी हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। तो 6 से 8 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। ये शेल्टर डैश अस, यानी एक आश्रय हमारी डैश है तो सुरक्षा करता है, सही बात है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनगर के कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवारों से निकलती है, जिसे कहा जाता है, अब ये खिड़की जो दीवारों से निकलती है जिसे डब कहा जाता है। श्रीनगर के कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है जिसे डब कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं कि शहरों में ऊंची इमारतें होती हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो ऊंची इमारतों को बहुमंजिला इमारत कहते हैं। इसमें हालांकि इग्लू भी दिया है जो बर्फ है ना, बर्फीले क्षेत्रों में बनते हैं। आगे देखिए, आलू, अनाज, सेम, दालें और जई डैश से समृद्ध है, कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है, यानी उत्तर 4 होगा। अब आगे हम देखते हैं, मात्र 18 क्वेश्चन और है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि सक्षमता की परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। मिलावटों को मिलाने से भोजन का डैश मूल्य कम हो जाता है, तो पोषक तत्व मूल्य। आगे बढ़ते हैं, मिलावट ऐसे पदार्थ या निम्न गुणवत्ता वाले सामान हैं जिन्हें जानबूझकर आर्थिक या तकनीकी कारणों से भोजन में मिलाया जाता है। उत्तर है सत्य या असत्य हो सकता है। पानी हमारे शरीर के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह डैश है। क्या है पानी? यह बड़ी संख्या में पदार्थों को घोलता है। हम चीज़ों को एक साथ समूहित करते हैं क्योंकि उत्तर इसका होगा कि सामग्रियों को समूह में विभाजित करने से उनके गुणों का अध्ययन करना और इन गुणों में पैटर्न का निरीक्षण करना सुविधाजनक हो जाता है। वे प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन? इंसान और भालू। इसमें दिया गया उत्तराखंड के द्वारा खरगोश और हिरण, यानी देखिए उत्तर क्या है, वे प्राथमिक उपभोक्ता है, इंसान और भालू। आगे देखिए, कहा जाता है कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर डैश आवासों में रहते हैं, स्थलीय आवासों में रहते हैं। इसमें कि जलीय भी आवास है और दोनों है। जीवित जीवों के सांस लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन, कहा जाता है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। बाकी इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 1 मीटर डैश सेंटीमीटर, सीधी सी बात है 100 सेंटीमीटर होता है। 440 नंबर क्वेश्चन, यानी 140वां नंबर क्वेश्चन, माप की मानक इकाई कौन सी है? तो माप की मानक इकाई इंच है, यानी यहाँ पे दिया है फिंगर, उंगली, मुट्ठी, स्टिप कदम, इंच, ठीक है, इंच दिया है। अगर मीटर दिया रहता तो उसको हम मानते उधर। किस वर्ष वजन और माप के सामान्य सम्मेलन द्वारा एसआई प्रणाली की सिफारिश की गई थी? एसआई 1960 में। देखिए, किस वर्ष वजन और माप के सामान्य सम्मेलन द्वारा, तो 1960 में एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट था उसकी सिफारिश की गई थी। नहीं, ये एसआई है, एसआई यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूं कि सिस्टम, एसआई सिस्टम वही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन और है 42वां नंबर क्वेश्चन की, एक कार की गति 40 प्रति घंटा है, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है? बताइए, 480 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 चौका 48, सीधे 12 घंटा लगेगा। उत्तर 12 घंटा है, 12 चौका 48, सीधी सी बात है। समय दूरी संबंध। एक सुरक्षा तार है जिससे बिजली के झटके और बिजली की आग से बचाता है, यानी अर्थ वायर या जमीन से जुड़ा तार। 144वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली के तार और बिजली के उपकरण के हिस्से डैश से ढके होते हैं, तो प्लास्टिक से ढके होते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है, बाहरी परत कहलाती है पपड़ी, यानी क्रस्ट। आकाशीय बिजली गिरने के कारण डैश होती है, बिजली का निर्वहन, बारिश, हवा, वरुण देव का क्रोध। उत्तर है बिजली का निर्वहन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है।
चलिए, तूफान के दौरान कौन सी क्रिया की जा सकती है? उत्तर है मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। यहाँ कार्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना, कार्ड वाले। बिजली की लाइटें चालू बंद करना, ये भी गलत है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, और इनमें से कोई नहीं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ये मैं क्वेश्चन बनाया भी था 22 मार्च वाला। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन क्या बनाता है? तो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन क्या बनाता है? उपयोगिता बनाता है। और अंत में 450 नंबर क्वेश्चन जो है, वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं कहलाते हैं, रिसाइकल होता है इनका। तो नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए। और ये जो भी क्वेश्चन है इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी नहीं देखे वो देख लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक